29 नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट में लगेगी मोहर। दून मेडिकल में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम, सीएम धामी भवन का करेंगे लोकार्पण, आशा संगिनी पोर्टल का भी करेंगे शुभारंभ। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक का सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक, सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे सीएम धामी। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा बयान, कहा भाजपा हिमाचल और गुजरात में बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार, पीएम मोदी की योजनाओं का कायल है देश। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कहा बिटिया को न्याय दिलाने को दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका। उत्तराखंड में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, औली में सीजन का पहला हिमपात, निचले क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि से ठिठुरन बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये आज का कार्यक्रम। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में, वहीं ओटी इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का करेंगे लोकार्पण। तो ये देहरादून से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां पहुंचकर ओटी इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का करेंगे लोकार्पण, संगिनी पोर्टल का सीएम धामी शुभारंभ करेंगे। वहीं 11 बजे सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा भी करेंगे सीएम, सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। 6:30 बजे खेल मैदान रेस कोर्स से जहां देहरादून पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड महोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो आपको बता दें कि देहरादून से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर सीएम धामी का ये पूरा आज का कार्यक्रम है, जहां पर वे राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि आज ये देहरादून से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का कार्यक्रम। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, पर उससे पहले चले जाएंगे सीएम के, जहां पर आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, जहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का आयोजन किया गया है, जहां पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनके द्वारा पहुंचकर वहां पर निरीक्षण किया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये वाराणसी से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वाराणसी में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। तो ये वाराणसी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां पर आज वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी पहुंचकर वहां पर आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां पर सीएम पहुंचे।
तो आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम की तस्वीरों पर आधारित ये प्रदर्शनी आज लगी है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां ये वाराणसी पहुंचे, जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सीएम वाराणसी पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर हमने तस्वीरें पहुंचाई। यहाँ पर पहुंचकर आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम की तस्वीरों को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिस प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम के और भी कार्यक्रम है, जहां पर सीएम पहुंचेंगे और ये वाराणसी से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर वाराणसी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। तो आपको बता दें कि ये वाराणसी में प्रधानमंत्री की तस्वीरों को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये प्रदर्शनी आज लगी है, जिस प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम के साथ और भी नेता पहुंचे हैं। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर और प्रधानमंत्री की जिस तरीके से लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, और वाराणसी में इस प्रकार के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री की तस्वीरों को लेकर यह प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं और वहां पर वे ये कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे। जहां पर आपको बता दें कि सीएम पहुंचे, इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम के इसके साथ और भी कई कार्यक्रम है, जहां पर आज सीएम शामिल हो सकते हैं। और ये वाराणसी से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे, जहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्रदर्शनी लगाई गई, उनकी तस्वीरों की, जहां पर ये प्रदर्शनी में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है, ये किस प्रकार से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है और प्रधानमंत्री को पसंद करने को लेकर जिस तरीके से लोग उनको पसंद करते हैं, उसको लेकर अभी ये आज ये प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें हैं उसको लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। सीएम पहुंचकर प्रदर्शनी में शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी में उनके और भी कई कार्यक्रम है, जहां पर सीएम आज पहुंचेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, जहां पर इस वक्त सीएम पहुंचे हुए हैं। तो आप तो आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी का आज आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीरों को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर प्रदर्शनी में शामिल होने आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वाराणसी से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद सीएम के और भी कार्यक्रम है, जहां पर रविदास गंगा घाट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर सीएम आज पहुंचेंगे। तो आप तक ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जहां पर आज पीएम की तस्वीरों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी, जहां प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरीके से लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर लोगों के मन में जो उत्साह है, उनके जीवन को लेकर जो उत्साह है, उसको लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर प्रधानमंत्री से जुड़ी हर तस्वीर को आज यहां पर ये प्रदर्शनी में लगाया गया। जहां पर इस प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे हैं
सीएम योगी आदित्यनाथ, जहाँ की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम इस वक्त पहुंचे हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी को लेकर आज सीएम के और भी कई कार्यक्रम है, जहां पर रविदास घाट पर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इसके साथ ही गंगा घाट पर जेटी का भी करेंगे लोकार्पण। तो आपको बता दें कि सीएम का आज का कार्यक्रम है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी में इस वक्त वे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज पीएम की तस्वीरों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इसके साथ उनके साथ और भी कई लोग शामिल हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि इसके साथ भी आज वाराणसी में सीएम के कई कार्यक्रम है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज रविदास घाट भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लालकुआ तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत साप पठानी सतखत्ता में खत्तावासियों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित खत्तावासियों की ओर से वन क्षेत्राधिकारी को एक पत्र भेजा गया है। उसमें उक्त वन वीट अधिकारी के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पर पत्र भेजने के बारे में वन क्षेत्राधिकारी को जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपित वन वीट अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई है। इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर देवेंद्र दत्त, जगत सिंह, प्रेम बहादुर, सुरेश कुशवाहा, कमला देवी, पुष्पा देवी, कुंदन सिंह, गोपाल सिंह, मकरगंद सिंह, श्याम लाल, लाल राम राधे, गंगा राम जैसे सही समेत करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त भेजे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि वह बीते पिछले लंबे समय से सांप पठानी खत्ते में रहते आ रहे हैं, जिसके चलते उनके मवेशी जंगल में चराई करते हैं, जिसका वे हर साल 1100 रुपए शुल्क वन विभाग को देते आ रहे हैं, जिसकी वन विभाग द्वारा उन्हें रसीद भी दी जाती है। लेकिन कुछ वर्षों से वन विभाग के कर्मचारी 2000 से लेकर 2300 रुपए तक उनसे वसूल कर रहे हैं। पृथ्वी पर भू वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर परिसर समेत पूरी बद्रीनाथ नगरी और आसपास के पहाड़ बर्फ की पतली चादर से ढक गए हैं, जिस कारण से यहां आने वाले तीर्थयात्री काफी रोमांचित महसूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल देर शाम को ही बद्रीनाथ में मौसम ने यू टर्न को लिया था, जहां पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। आगामी 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं। उससे पहले हुई यह बर्फबारी सभी को आकर्षित कर रही है। बद्रीनाथ दर्शन को पहुंचने वाले तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पे बद्रीनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिसको लेकर वहां पर दर्शन को पहुंचे लोग और वहां पर जो पर्यटक पहुंचे हैं उनमें एक अलग ही उत्साह है, जहां पर वे कई एक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 19 नवंबर को बद्रीनाथ के धाम के जो पट है वो बंद कर दिए जाएंगे, जहां पर बद्रीनाथ के बाद मौसम की पहली बर्फबारी। रुड़की के सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मियों ने कोविड काल के दौरान बेहतर कार्य किए जाने पर घोषित प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रोत्साहन राशि को लेकर जारी किए गए पत्रों को जलाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य करने वाले एनएचएम
कर्मियों को पिछले राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक एनएचएम कर्मियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है, जिसमें कर्मियों का कहना है कि शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक यह सम्मान कार्मिकों को नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर सभी कर्मियों में नाराजगी है। जो सीएम साहब ने हमें ये दिया था, आश्वासन लेटर ही दिया था कि आपको जो 10,000 की घोषणा की थी पिछले नवंबर में दिया था, 8 तारीख को दिया था। आज 1 साल हो गया कल उसको, और अभी तक कुछ भी किसी को भी ये प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। और लेटर कब का जारी हो चुका है, इसके डीजी ऑफिस में लेटर है, लेकिन हमें अभी तक किसी को भी कोई धनराशि नहीं मिली। और सभी हमारे एनएचएम कर्मचारियों ने इसमें कोविड-19 में ड्यूटी करी है अपनी जान जोखिम में रखकर, लेकिन अभी तक कोई सूद नहीं ली जा रही है। इसलिए हमने उनका आश्वासन लेकर आज अग्नि में दहन कर दिया है। कोविड की जो ड्यूटी करी थी सभी ने, संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी इन्होंने लगाई हर चीज में, सब आगे, सबसे आगे संविदा कर्मचारी, लेकिन आज प्रोत्साहन राशि के लिए सब पीछे। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हूँ और लगातार मैं 2007 से अब तक टीवी में काम कर रहा हूँ एनएचएम के तहत। और ये जो आज प्रतियां जलाने का हमारा मुख्य कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 8 नवंबर को ये घोषणा की थी कि जितने भी हमारे एनएचएम के कर्मी हैं और जिन्होंने कोविड-19 में काम किया था, हमारे कई साथी ऐसे भी हैं, खुद मैं हूँ, मेरा परिवार है, जो कोविड से प्रभावित रहे। एक बार नहीं, 2 बार हम कोविड से प्रभावित रहे। उसके बाद भी हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो है, जो आपने काम किया है उसके समक्ष हम 10,000 रुपये प्रस्तुत करेंगे या देंगे। उत्तरांचल के उत्थान परिषद के तत्वाधान में संचालित टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप लाइब्रेरी की वर्षगांठ व उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर दोहनिया कोटाबाग में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भाजपा मनोज पाठक की अध्यक्षता में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रंगारंग कार्यक्रमों में मुख्य आकर्षण का केंद्र प्रभु लीला, रामलीला मंचन व गणेश पूजन रहा। वहीं पर पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भाजपा मनोज पाठक ने बताया कि आज उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में संचालित टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप लाइब्रेरी की वर्षगांठ व उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभु लीला मंचन के माध्यम से हम सब लोगों को प्रभु का आशीर्वाद देते हुए एक साथ मिलकर अपने क्षेत्र में अग्रणी स्थान व विकास के पथ पर अग्रसर करना है। की महती भूमिका रही थी। साथ ही साथ आज हमारे इस प्रकल्प का प्रथम वर्षगांठ भी होने जा रही है, जो हमें माननीय पाठक जी प्रधान में चलने वाले टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप निकेतन लाइब्रेरी की आज वर्षगांठ है। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभु लीला के मंचन के माध्यम से हम सब लोग प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए कोटाबाग को अग्रणी स्थान पर विकास के पथ पर अग्रसर कर सके, एक होकर के यहाँ के युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए आगे कुछ कर सके। यही कार्यक्रम हमने एक प्रभु लीला मंचन का यहाँ पर रखा है और प्रभु से प्रार्थना करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, यह दे है खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सतीश महाना से।
सर, आज 403 विधायकों के आप अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार जब आप विधायक बने थे तो उस वक्त क्या आपने सोचा था कि आप विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचेंगे? नहीं सोचा नहीं था कभी मैं विधायक बनूंगा, यही नहीं सोचा था, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र का सीधा कार्यकर्ता नहीं था। अभी जो एक डेकोरम की बात है सीनियर और जूनियर के प्रति, वो सदन में देखने को नहीं मिलती विधायकों के बीच में। पहले नहीं मिलती थी, अब है। दूर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा है विधानसभा अध्यक्ष का पद। मेरा जो संकल्प है, मेरा जो काम करने का तरीका, मैं उसके अनुरूप काम करता हूँ। इस 6 महीने में आपने क्या किया है? मैंने इंजीनियर्स का ग्रुप बनाया, मैंने प्रोफेशनल्स का ग्रुप बनाया, मैंने वकीलों का ग्रुप बनाया, मैंने महिलाओं का ग्रुप बनाया, मैंने यंग एमएलएस का ग्रुप बनाया, मैंने यूट्यूब ऑनलाइन कर दिया और सभी विधायकों को कहा कि आपके क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने उनके लिए क्या बोला। द इंटरव्यू में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में संगठन के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जहां पर काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और जसपुर विधानसभाओं को मिलाकर भाजपा संगठन में एक जिला बनाया गया है, जिसमें गदरपुर निवासी गुंजन सुखीजा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का कार्य ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही उनसे उम्मीद जताई है कि वह पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए संगठन को और भी प्रभावशाली बनाएंगे। ऐसा है कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करा है और उसको लेकर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का, इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का और इस प्रदेश के महामंत्री संगठन के शिल्पीकार जो संगठन को सींचने का कार्य करते हैं आदरणीय अजय जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को साथ लेते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को जब हम साथ लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सारे चुनावों में हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। बढ़ेगी अगली खबर की ओर, जहां पर खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव को लेकर कहा कि यह सभी चुनाव विश्वविद्यालय की देखरेख में ही किए जाते हैं, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने कहा कि कॉलेज या कॉलेज से बाहर अगर कहीं अनुशासनहीनता होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। उन्होंने आगे कहा है कि कई विश्वविद्यालयों में चुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है और विश्वविद्यालयों में भी चुनाव होने भी चाहिए ताकि छात्रों को एक मंच मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और अगर ऐसा कोई मामला कानून विरोधी सरकार के संज्ञान में आता है तो सरकार विश्वविद्यालय में हो रही चुनाव को लेकर ऐसे मामलों पर जरूर कार्रवाई करेगी। देखिए, विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं और उसमें विश्वविद्यालय का ही प्रशासन इन्वॉल्व रहता है, सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सरकार अगर विश्वविद्यालय से बाहर, कॉलेज से बाहर कहीं किसी तरीके की अनुशासनहीनता हो रही है तो उसको देखने का काम सरकार करती है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, विभिन्न संबंधित जो दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। चुनाव होने चाहिए, छात्र हित की बात है और छात्रों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और सरकार का कोई संज्ञान इस विषय में होगा तो सरकार भी संज्ञान लेगी। सरकार की व्यवस्था है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी और कहीं भी इस तरीके का विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो लोग अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले सीधे चलेंगे जहां पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया, एक बात पर विशेष उनका फोकस रहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो। यानी बहुत चीजें जैसे हम कठिन से कठिन जिनको सोचते हैं, वह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण से बहुत आसान हो जाती है। जिसके लिए हम सोचते हैं कि असंभव चीज है, वह भी विज्ञान ने बिल्कुल आसान कर दिया। और मैं और अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब यहाँ सारे पूरे नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, तो देखते देखते हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए और वहां ऑपरेशन हो रहा था। पहले तो ये लोग बोले कि नहीं अंदर नहीं जाना है आप लोगों ने। वैसे मैं पहले भी अंदर गया हूं, ऐसे में मैंने डॉक्टरों के साथ जाके खड़े होके कई बार ऑपरेशन होते हुए देखा है पहले ही। तो अब मेरे सामने आ गया तो मैं उत्सुकतावश मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है ना जाने में? तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है जाने में। हम लोग अंदर गए, देखा तो क्या शानदार तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। मैं वहां पर जो हमारे सर्जन है वो पूरा का पूरा जो है उससे लेजर से पूरा वो गाल ब्लेडर से लीवर को अलग कर रहे थे और जो झिल्लियां लगी हुई थी उसको खटाखट काट रहे थे। हम लोगों ने 10 मिनट तक लगभग देखा होगा और मैं सोच रहा हूं कि एक चमत्कार से कम नहीं है कि वहां टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कितना कट रहा है, कितना छूट रहा है, कहां पर झिल्ली लगी हुई है, कहां पर हटाना है, कहां पर वो चर्बी आई हुई है, सब उसको एक एक करके हटा रहे थे। और हटाते हटाते मैंने पूछा कि इसमें से खून क्यों नहीं निकल रहा है? तो बोले कि ये ऐसी टेक्निक है कि ये साथ साथ ऑपरेशन भी करती है और ऑपरेशन के साथ साथ उसको जो है स्टिच भी होता चला जाता है। ये मुझे आज पहली बार मालूम था। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर उपयोग हो सकता है वो हम सबको। तो आप देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां पर वे दून चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा ओटी भवन का लोकार्पण किया। वैज्ञानिक पद्धति से हो रही चिकित्सालय के क्षेत्र में काम को लेकर भी तारीफ की। फिलहाल खबर उत्तराखंड ने बस इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।